कर रहे हैं। तो हमारा दावेदार हीरालाल रेगर मेड़ता विधानसभा पर क्षेत्र। वहाँ से तो अभी इंदिरा बावरी विधायक है, क्या वो क्यों- मानेगी? वो क्यों नहीं हमारे देखो बरसना इंद्र के हाथ है, कुकड़ा मोर के हाथ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। सब टिकट मांग रहे हैं, सबको थोड़ी मिलेंगे। अभी तो कोई आप दावा कर रहे हो कि हनुमान बेनीवाल की सरकार बनती है तो वो युवाओं को मोबाइल देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे? मोबाइल, रोजगार, लैपटॉप। हेमाराम चौधरी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। हेमाराम चौधरी बोल रहे हैं कि अब की बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपने भाई साहब अभी पहले एक सवाल पूछा था, गोविंद सिंह डोडासरा की ईडी की रेट बढ़ी है। तो मारवाड़ी में कहावत है, जो कोयला खाएगा उसका काला मुंह होगा। क्योंकि हनुमान बेनीवाल की सरकार बनने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा जेल में होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, होंगे। उन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। तलाश कर रहे थे हम आपको, आप मिले ही नहीं हमें। इधर आइए, इधर आइए। जैसा कि माना जा रहा है, ज्योति मिर्जा ने कल नागौर के अंदर पहले दिन ही अपने हरियाणा के गुंडों से किसानों के बेटों पर हमला करवाया। नागौर में कल पहले दिन शुरुआत ये की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बस चंद दिन बाकी है। इस बीच भाजपा कांग्रेस अपना दमखम लगा रही है, लेकिन किसी और एक नया पार्टी, एक नया खेमा बनाने की जदोजहद की जारी है राजस्थान में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं वो हनुमान बेनीवाल का आवास है, या जो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल है उनका आवास है। यहाँ पे एक बार भीड़ देखिए। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक बार भीड़ दिखाइए कि कितनी भीड़ है। यहाँ पर प्रदेश से कई लोग टिकट मांगने आए हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जमावड़ा देखिए, शाम हो चुकी है और कई लोग मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक विनोद बुदोली है जो कि युवा नेता है, छात्र नेता है, इनसे बातचीत करते हैं। कितनी भीड़ है यहाँ पे, ये क्या दिखा रहा है? देखो, ये जो दर्शक जो देख रहे हैं, फिलहाल जो तांता देख रहे हैं, ये सुबह 7 बजे से यही लगा हुआ जमावड़ा। जितने लोग अंदर हैं हजारों की संख्या में, उतने लोग बाहर हैं। 2 क्वार्टर हैं, बराबर में पार्टी का दफ्तर, बड़ा दफ्तर है। वो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल है। एक बार दिखाइए कैमरामैन को। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल है जो यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं हम, जो कि निकल रहे हैं अब यहाँ से। मेड़ता सहयोग क्या टिकट मांगने आए हो? हाँ। किसके लिए? इंदिरा जी बावरी थी। यहाँ पे हीरालाल रेण है जो भी मेड़ता से दावेदारी कर रहे हैं। हाँ। दो नहीं, हम तो इंदिरा जी के लिए आए हैं। इंदिरा जी के लिए आए हैं। क्या माहौल है अच्छा माहौल है, राजस्थान में? क्या माहौल है आरएलपी का? बहुत अच्छा माहौल है। सरकार किसकी बनेगी? आरएलपी की। टक्कर दे पाएगी भाजपा कांग्रेस को? आगे आ जाइए। क्या नाम है भैया? मुकेश गढ़वाल। बड़ी सोने वोने की चेन पहन रखी है, पैसे वाले लगते हो आप। वो तो किसान है ना, मेहनत करते हैं दिन रात। अच्छा। हाँ जी। तो राजस्थान में भाजपा कांग्रेस आमतौर पे मानी जाती है, इनका दबदबा है। एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है। अब की बार क्या माहौल लगा? अब की बार किसान और गरीब मजदूरों की सरकार बनेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से दावेदारी कर रही है और सरकार के अंदर मजबूती से अपनी ताकत को रखेगी। ताकत रख पाएगी, क्योंकि पिछला जो 18 का विधानसभा चुनाव था वहाँ पे 18 और 57 या 58 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 3 जीत के आए थे। बिल्कुल, और 10 सीटों पर सेकंड पोजीशन में भी थे, आपको नॉलेज हो तो। और कम से कम भी 16 सीटों पर अंडर 5000 पर थे, समझ रहे हो। और अब जो सीटें हैं कम से कम भी 45 से 55 सीटें हम मजबूती से जीत रहे हैं और टक्कर है 70-75 सीटों के बीच में। बहुमत के लिए आपके पास सीटें चाहिए 101। हाँ, तो 101 हो रहे हैं ना, 75 सीटों पर हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी मैं खिंसर विधानसभा से हूँ और मेरी जो उपखंड मुख्यालय और तहसील और पंचायत समिति मेड़ता लग रही है। तो हमारे मेड़ता विधानसभा में 24,000 वोट है रेगर समाज। आपकी तरफ से कौन दावेदारी कर रहा है? हमारे तरफ से 24,000 रेगर समाज के वोट है। उसमें आज तक दोनों पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, रेगर समाज की भावना की कदर नहीं की है। इसलिए हमारी जनता के अंदर आक्रोश है। इस आक्रोश को दर्शाने के लिए हमने टिकट, हीरालाल जी रेगर सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर हैं और बुद्धिमान आदमी हैं, तो हम इस लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय में आए हैं और हनुमान जी बेनीवाल से हम टिकट की वो अनुरोध कर रहे हैं। तो हमारा दावेदार हीरालाल रेगर मेड़ता विधानसभा क्षेत्र। वहाँ से तो अभी इंदिरा बावरी विधायक है, क्या वो मानेगी? वो क्यों नहीं हमारे देखो बरसना इंद्र के हाथ है, कुकड़ा मोर के हाथ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। सब टिकट मांग रहे हैं, सबको थोड़ी मिलेंगे। ये तो टिकट किसी को मिले वो पार्टी का कार्यकर्ता है। टिकट एक आदमी को मिलेगा, मुख्यमंत्री एक बनेगा, दावेदार सब है ना। तो हम तो मांगने का हक है, अब देने का हक इस पार्टी को है। किसको दे, किसके नसीब में लिखा है। जिसके नसीब में ताज लिखा वो ताज बांधेगा। तो हमारा है हनुमान बेनीवाल किसके सर पे ताज बांधेंगे? अभी
हम तो हीरालाल जी रेगर के साथ आए हैं और हमारा कैंडिडेट हीरालाल जी है और हनुमान जी को हम ये मुख्यमंत्री के दावेदार मानते हैं, क्योंकि ये एक साधारण आदमी है और ये जो किसी नेता के घर जाते घंटी बजानी पड़ती है, यहाँ घंटी की जरूरत नहीं, ऐसी जाओ बात करो, सोने होने की दुख दर्द की कोई बात नहीं, आराम से घूमो फिरो, साधारण आदमी है, खेतीगढ़ किसान है। और हमारा जो धंधा था रेगर समाज का, वो शुरू से किसान से जुड़ा हुआ मेरा धंधा था और हमारी रेगर समाज की भावनाओं की किसी पार्टी ने कदर नहीं थी, इसलिए हम ये हमारी समाज एकजुटता है। और नागौर जिले के अंदर 1,32,000 वोट है नागौर लोकसभा क्षेत्र में हमारे रेगर के, और 24,600 वोट विधानसभा मेड़ता में है हमारा, और वो हमारा कैंडिडेट है हीरालाल रेगर। हनुमान बेनीवाल कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? क्यूसर से तय हो चुका है। ये हनुमान बेनीवाल के क्यूसर, मैं विधानसभा से हूँ, क्यूसर का वोटर हूँ और बंदड़ा नहीं बेटा हम। आप हनुमान बेनीवाल को घी पिलाने आए हो? हाँ, घी पिलाने के लिए आया हूँ जी। तो वहाँ से अब भाजपा कांग्रेस में अपना उम्मीदवार उतारेगी। वो अपना नागौर से उनकी जो प्रतिद्वंदी रही है, हाँ, जिनको उन्होंने लोकसभा चुनाव हराया है, ज्योति मिर्दा भाजपा में आ चुकी है और भाजपा ने उनको नागौर से सीट दे दी है। क्या माहौल रहेगा नागौर? तो इसमें ऐसी बात है साहब, हमारे लोकल लीडर चाहिए, हमारे लोकल लीडर चाहिए। लोकल लीडर को ही जनता जानती है और लोकल होगा जो जनता से जुड़गा, उसको पहले प्रायोरिटी प्राथमिकता मिलेगी। ये जनता की हमारी मांग रही है। तो हमारे लो यहाँ आगे आइए, आपसे बात करते हैं। मीडिया वाले सोच ले और जनता सोच ले। 1 नंबर आरएलपी, 2 नंबर बीजेपी, 3 नंबर निर्दलीय, 4 नंबर कांग्रेस, 4 नंबर कांग्रेस, 4 नंबर कांग्रेस। क्या नाम है आपका? नाम मेरा नाम राम है। एक राम है। दलित मजदूर किसान जिंदाबाद, सतीश गोप जिंदाबाद। जी, एक बात भूल गए, ये बताइए। देखो भाई साहब, ऐसी बात है, आज लोकतंत्र की नींव के अंदर युवा आदमी कितने मतलब किसी भी पार्टी का वो दिमाग से जी जान से कोशिश करता है। अभी साधन की जरूरत किसको है? युवा को। तो युवा को तो कांग्रेस ने मोबाइल दिए ही नहीं। एजेंट युवा, धक्का खाने के युवा, जे बोलने के लिए युवा, गाड़ी में उतरने चढ़ने के लिए हनुमान बेनीवाल ने दिए मोबाइल। पार्टी आएगी तो मोबाइल क्या सब कुछ मिलेगा। अभी सत्ता में नहीं तो फिर क्या मिला? अभी तो आप दावा कर रहे हो कि हनुमान बेनीवाल की सरकार बनती है तो वो युवाओं को मोबाइल देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे? मोबाइल, रोजगार, लैपटॉप, शिक्षा सब देंगे। कि हनुमान बेनीवाल ने छात्र चुनाव को लेकर एक मार्च क्या निकाला, एक रैली की, बड़ी रैली की, जहाँ पे छात्र नेता मौजूद थे। तो विधानसभा चुनाव से पहले उन युवाओं को अपनी तरफ मोड़ लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये सब आप ऐसी बातें मत करो। वो तो सबके अधिकार के लिए हनुमान जी ने आवाज़ उठाई और हनुमान जी के पीछे थान सिंह जी ने पचपदरा, अपने बालोतरा में MBR कॉलेज में, पाली के अंदर कार्तिक सिंह रावड़वास और गोपाल सिंह अहुआ ने छात्र संघ चुनाव को होते हुए, और मोहित बंजारा जो कि इस बार ABVP से प्रत्याशी था, उसने भी अपनी रैली विरोध प्रदर्शन किया। ये सब इन्हीं से सीख ली हमने। जो ये डंडा और ये झंडा जो बेनीवाल साहब ने दिया है, उसके नीचे पूरी राजस्थान की जनता है वो नीचे खड़ी है। जो टिकट किसी को भी वितरण हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस उम्मीदवार को वोट देंगे जिनको RLP चुन के हाँ टिकट देगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इधर आ जाइए, आप भी लेवा, आप इधर आ जाओ, आप दोनों से बात करते हैं। पहले आपसे करते हैं, एक आपसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रामरतन पारिक है। मैं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। क्या मानना है RLP को लेकर? मैं RLP का ये कहना चाहता हूँ, हनुमान जी बेनीवाल ऐसे नेता हैं जो राजस्थान में 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले। लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं, सरासर गलत है। हम 36 बिरादरी के लोग हैं। ये मुस्लिम है, मैं ब्राह्मण हूँ, राजपूत है, जाट है, 36 कौम के लोग यहाँ हैं। और हनुमान जी से मैं 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी रात को काम बढ़ जाए, रात की 12 बजे अगर काम बढ़ जाता है तो हनुमान जी बेनीवाल फ़ोन उठाते, बात करते हैं। आमतौर पर हनुमान बेनीवाल के लिए माना जाता है कि आप उनको फ़ोन करोगे, नंबर सबके पास है, फ़ोन करोगे तो फ़ोन उठाएंगे, खुद जवाब देंगे, PA नहीं है। जी, आप बताइए। देखिए, हमें तो सबसे बड़ी खुशी है जी कि आज राजस्थान का एक किसान का बेटा किसान के बेटों को जयपुर के अंदर टिकट बांट रहा है जी। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से सभी मेड़ता के यहाँ पे सभी मेड़ता के हैं और जिन्हें भी हनुमान जी बेनीवाल टिकट देंगे वो हमारा उम्मीदवार होगा। गुड़ामलानी से कौन था?
हेमाराम चौधरी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। हेमाराम चौधरी बोल रहे हैं कि अब की बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2013 का विधानसभा चुनाव 2013 का विधानसभा चुनाव मैंने राहुल गांधी ने फोन किया था तब लड़ लिया। 18 विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के मनाने से मैंने लड़ लिया। अब वो नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं मेरे ख्याल से और काफी दबदबा है उनका। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको फिर से चुनाव मैदान में उतारा जाए। वहाँ क्या माहौल है गुड़ामलानी में? गुड़ामलानी में हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ते हैं ना, तो आरएलपी मजबूत होगी वहाँ। हेमाराम जी का पूरा वोट जो आरएलपी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पिछली बार हनुमान जी ने हेमाराम जी की मदद की थी, तो उन्होंने वादा किया था अब की बार हमें आप वोट दो, दोबारा हम आपको देंगे। तो अब की बार हेमाराम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वही पूरे वोट हेमाराम जी की। जो हेमाराम चौधरी दावा कर रहे हैं कि किसी कांग्रेस पार्टी के दावेदार को टिकट दे दो, मैं कार्यकर्ता के तौर पे उसके लिए मेहनत करूंगा। नहीं, वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि लोगों को पता है पिछली बार हनुमान जी ने मदद की थी, अब की बार वही लोग पूरे के पूरे आरएलपी को सपोर्ट करेंगे। एक तरफा माहौल है गुड़ामलानी में। पूरे जो हेमाराम जी को पिछली बार वोट दिया था, हेमाराम जी खुद खड़ा नहीं होते हैं, तो पूरा जितने भी कांग्रेस का वोट है वो आरएलपी को वोट पड़ेगा। बाड़मेर आइए जरा, मैं कहने जा रहा हूँ आपसे बात करने के लिए आया हूँ यहाँ पे जी। बाड़मेर विधानसभा की पूरी सीटें आरएलपी के खाते में जा रही है। आपने भाई साहब अभी पहले एक सवाल पूछा था, गोविंद सिंह डोडासरा के ईडी की रेड पड़ी है, तो मारवाड़ी में कहावत है, जो कोयला खाएगा उसका काला मुंह होगा। ठीक है, जो गलत काम करेगा, युवाओं के लिए हम पेपर लेके घूम रहे थे, पैसे दे के फॉर्म भरते हैं, ठीक है, पेपर आउट हो जाता है, जयपुर आते हैं किराया दे करके। आप कहाँ से आते हो? मैं पचपदरा से आता हूँ। पचपदरा विधानसभा से थान सिंह डोली एक मजबूत उम्मीदवार हैं और हर समय डोडासरा पे लौटते हैं। आप कुछ कह रहे थे डोडासरा को लेकर? जो गलत काम करेगा उसके ऊपर ईडी का कार्रवाई होगी, उसमें क्या हो गया? चाहे वो ईडी की कार्रवाई होगी, उसमें क्या हो गया? चाहे जाट नेता हो चाहे अदर हो, सतीश कौम को लेकर के साथ चलना चाहिए था। युवा सब में युवाओं की कोई जात नहीं होती है, वो तो पेपर सब देते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, युवा सब पेपर देते हैं। क्या मानना है डोडासरा को लेकर? क्या मानना है? वो गलत काम करेंगे, ईडी सलाखों के पीछे होंगे। आने वाली सरकार, शिक्षा मंत्री थे राजस्थान में, कई पेपर लीक हुए, क्या मानना? आप युवा हो, युवाओं का क्या कहना है? देखो, शिक्षा मंत्री होंगे तो अभी काला सा सामने आ जाएगा। हनुमान जी की सरकार बनने के बाद वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे वो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की सरकार बनने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा जेल में होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, होंगे। उन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। पेपर लीक, हर बार पेपर लीक हो जाते हैं। खामी का मानते हो? बाड़मेर से देखो, 70 से आते थे लोग यहाँ जयपुर एग्जाम देने के लिए, किराया भी लगता था, किसान वर्ग से आते हैं सब। जी। तो यहाँ आते ही सेंटर पे नहीं पहुँचते, उससे पहले लोग बोल देते हैं पेपर आउट। तलाश कर रहे थे हम आपको, आप मिले ही नहीं हमें। इधर आइए। इनके साफे पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। कहाँ से बनवाया है साफा? हम ये साफा मेड़ता से बनवाया। मेड़ता में बन गया? मेड़ता में बन गया। अब आगे हम जयपुर की ओर रवाना होकर गए। हनुमान जी बेनीवाल साहब के पास में है, जो इनकी पार्टी। साफा तो आपने अपनी पार्टी का बनवा लिया, क्या आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री भी बना दोगे आप? हम मुख्यमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री इनको बनाएंगे। हम आरएलपी पार्टी के साथ में रेगर समाज जुड़ करके आरएलपी में हनुमान जी बेनीवाल साहब को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि रेगर समाज मिलकर हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनाएंगे। काफी भीड़ दिख रही है आपके यहाँ जालूपुरा में हनुमान बेनीवाल के आवास पर। तो ये तो भीड़ तो दिखनी है साहब। अभी इस राजस्थान में है कौन? गरीबों की, जवानों की, किसानों को सुनने वाले हनुमान बेनीवाल ही तो है। कांग्रेस बीजेपी से लोग उब गए हैं, वहाँ उन कार्य तो खाली पड़े हैं, उनको छोड़ चुके हैं। ये तो एक आसरा लोगों का, और कहाँ जाएंगे लोग? ये तो सुनने वाले लोग, तो भीड़ तो यहाँ स्वाभाविक है रहनी, और ऐसी भीड़ तो हमेशा इनके पिछले 5 साल से रह रही है। यहाँ पे पहले भी एक युवक से बात की, गले में सोने की चैन पहनी हुई, आपके गले में सोने की चैन, इनके गले में सोने की चैन। तो ये तो हम तो सोने, किसानों के अच्छे दिन आ गए। हाँ, किसानों के जो हनुमान जी का जो आदमी है ना, उसके सबके अच्छे दिन ही है। अच्छे दिन है। जो हनुमान बेनीवाल से जुड़ा हुआ है, हम मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, बाप दादा की पूर्वजों की हमारी खेती है, उससे हम कमाते हैं, और इनके बताए अच्छे सिद्धांतों पर चलते हैं, मेहनत करते हैं, नशा नहीं करते हैं। कांग्रेस के लिए तो बीजेपी और कांग्रेस के जो भ्रष्ट नेताओं की चेन है ना, वैसी चेन नहीं है हमारी मेहनत की कमाई हुई चेन है ये। हरी सब्जी कम खाते हैं, दूध में ज्यादा ध्यान रखा। हरी सब्जी कम खाते हैं, दूध दही पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए ऐसी बॉडी बनती है। हमारी जमीनें सोना उगलती है जी, पसीना करके। और ये सोने, ये किसी खोटी नहीं है, ये ईमानदारी से और जमीन से उगली। 2 अंगूठियां सोने की। हाँ, हम किसान, एक चांदी की, एक सोने की। मोजा भी सोने का। वो भी है। नाम बताओ। आपका नाम बताओ। सुरेश व्यास नाम है, मेरता विधानसभा क्षेत्र से हूँ मैं।
सुरेश व्यास है और मैं ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ, फिर भी किसानों के साथ हूँ। मेड़ता से आते हो? मेड़ता सिटी से। तो यहाँ पे तमाम लोग मेड़ता के मिल रहे हैं, कोई पचभद्रा के मिल रहे हैं लोग, और कोई बाड़मेर के घोड़ावलानी से मिले, सभी पूरे राजस्थान से लोग आए। किसानों को उम्मीद है केवल हनुमान बेनीवाल पर, क्योंकि दोनों पार्टियों से किसान और सारी जनता ऊब चुकी है और केवल एक सरकार किसकी बन रही है? सरकार बन रही है आरएलपी की। आरएलपी की। कोई तो दावा कर रहा है कि हनुमान बेनीवाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे सरकार बनाने और गिराने में। क्या आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं? ये तीसरा मोर्चा नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ ये पहला मोर्चा है जो सरकार बनाएगा, एक पूरी बहुमत से। किसान का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। और ये पार्टी है ना, आरएलपी पार्टी है जो किसानों की पार्टी है, और किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। खैर वो देखने वाली बात होगी कि भविष्य में क्या लिखा हुआ है। साफ है एकदम। देखो, आज मेरा नाम सुनील जाखड़ है, लेकिन आज जो जवान और किसान जिस स्थिति में है, आज राज्य जिस प्रकार पिछड़ा हुआ है, 75 सालों में जो स्थिति रही है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सामाजिक धार्मिक, आज से दोनों पार्टियों ने लड़ाने का काम किया। पहला ऐसा विचारधारा के साथ, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक बहुत बड़ी राजनीति में विचारधारा, जैसे प्लेटो की, अरस्तु की हुआ करती थी, वैसे एक नई लहर है। आज के टाइम में कम समय में और इतना कार्य कराना बहुत बड़ी बात होती है। किसान एक बड़ी कौम थी जिसको इतना आगे लाए और हर हक के लिए लड़ रहे हैं। पहले हर भी थाने में जाते थे तो कोई कांस्टेबल भी मुंह नहीं लगाता था, आज डिप्टी और एसपी खुद ज्ञापन लेके ले आते हैं, चाय पिलाते हैं, बड़े ढंग से बात करते हैं, और इनका अगर नाम भी ले ले तो भी काम हो जाता है। बहुत बड़ी ये जो परिवर्तन हुआ है उसके पीछे हनुमान बेनीवाल। बिल्कुल, देखो हार जीत एक सिक्के के पहलू है। बहुत बड़ी इज्जत हुई है इससे, किसान की बहुत बड़ी इज्जत हुई है। हार जीत एक सिक्के के पहले, लेकिन जिस प्रकार राजनीति में एक विचारधारा आई, हर गली को, हर मोहल्ले में बड़ी बड़ी पार्टियां घूमने के लिए मजबूर हो गई, बड़े बड़े नेता पार्टी के टिकट लेने के लिए आए। इतना परिवर्तन करना एक राजनीति में बड़ी भूचाल है, तूफान है। देखो हर बार मोदी की लहर चलती, कभी कांग्रेस की, इस बार ना किसी की लहर। किसकी लहर है? इस बार हनुमान बेनीवाल। इस बार हनुमान बेनीवाल की लहर है। इनका कहना है देखना होता है कि विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। कौन आया? हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की कि यहाँ के जो लोग आए हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या मानते हैं, क्यों यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है और कई नेता चाहते हैं कि मुझे किसी पार्टी का टिकट मिल जाए। तो यहाँ पे भीड़ है और बाहर भी कहीं भीड़ खड़ी है, काफी भीड़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नागौर। मेरा नाम तिलोक किलरिया, मैं नागौर विधानसभा से आ रहा हूँ। एक बार रुकिए, नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दे दिया भाजपा ने। हार हो गई। बिल्कुल, नागौर से ज्योति मिर्धा हमारे नागौर में 10 साल बाद आई है, और वो बीजेपी को तो बहुत शर्मनाक बात है। बीजेपी को तो मर जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को कोई, और ज्योति मिर्धा ने, और बीजेपी का तो कोई प्रत्याशी बीजेपी को मिला ही नहीं, हरियाणा से खरीद कर उनको लाना पड़ा है। और ज्योति मिर्धा बोल रही, दावा कर रही है कि मैं नागौर की हूँ। ज्योति मिर्धा का अगर मैं आप सबको बताना चाहूँगा तो ज्योति मिर्धा का वोट है जो झोटवाड़ा विधानसभा से पड़ता है, और वो बोलती है बाबा की पोती, नागौर की ज्योति, तो बाबा की पोती है तो बाबा जी को वोट दे दिए। अब ज्योति ने क्या काम किया जो हम ज्योति को पीछे वोट करें? ज्योति का कोई वहाँ वजूद नहीं। नागौर से कौन लड़ रहा है? नागौर से ज्योति मिर्धा लड़ रही, कांग्रेस का भी आरएलपी से हमारे जो भाई साहब निर्णय करेंगे हम उनके साथ हैं। आज जो भी होगा फाइनल हो जाएगा। जैसा कि माना जा रहा है, ज्योति मिर्धा ने कल नागौर के अंदर पहले दिन ही अपने हरियाणा के गुंडों से किसानों के बेटों पर हमला करवाया नागौर में। कल पहले दिन शुरुआत ये की है। तो ज्योति मिर्धा का इस बार नागौर से हारना 100% तय है। उसके बाद में कभी भी ज्योति मिर्धा नाम की ज्योति मिर्धा का ना तो नागौर के अंदर घर है ना कोई बात है। वो नागौर के घर कोई किराए पे घर लेके रह रही है, हरियाणा से गुंडे लाए और उनको वहाँ पालने का काम कर रही है, और किसान के बेटों पे हमला करवा रही है। पहले ही दिन उनका ये नतीजा सामने आया है। अरे एक बार और सोने की चैन वाले पैसे वाले खूब मिल रहे हैं। पैसे वाले हैं सब। एमपी साहब के कार्यकर्ता और एमपी साहब की कृपा मामलो ठीक है, माँ के अगलो ही मामलो, और एमपी साहब के नाम ही चल रही हो मामलो अगलो चारा पार्टी, और पूछो कि तो क्या आपका क्या मामलो रहे? अब के मामलो आरएलपी है सर। आरएलपी मामलो रहे। हाँ साहब, अब देख बुलाया जाएगा हगेड़ो बच्ची। हमारा राजस्थान का एकमात्र नेता है हनुमान बेनीवाल। इतनी मेहनत शायद कोई नहीं करता। हम कभी कभार ऐसे सोचते हैं साहब ऐसे सोचते हैं, आंखों में हमारे आंसू आते हैं कि ये बंदा इतनी मेहनत कैसे कर पा रहा है। किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित की आवाज है हनुमान बेनीवाल। और जो लोगों को विकल्प चाहिए था, राजस्थान में विकल्प नहीं था, हनुमान बेनीवाल ने विकल्प बनेंगे। तो देखना होता है कि विकल्प बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं। युवा साथ तो नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन यात्रा में उनको रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस या बीजेपी के लिए नुकसानदायक
हो सकता है। हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बातचीत की, हमने जाना कि यहाँ पे युवा क्यों मौजूद हैं, लोग क्यों मौजूद हैं, दूर दूर से क्यों आए हैं, तो हमने आपको बता दिया। कैमरे साथी लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।